भारत भूमि पर अनेक संत महापुरुषों ने जन्म लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने अपनी भक्ति से स्वयं मृत्यु को भी परास्त कर दिया। ऋषि मार्कंडेय की कथा ऐसी ही अमर भक्ति की गाथा है, जो यह प्रमाणित करती है कि महादेव की कृपा से मृत्यु को भी जीता जा सकता है। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुद्वती कई वर्षों तक निसंतान रहे। उन्होंने भगवान शंकर की घोर तपस्या की और उनसे एक संतान का वरदान मांगा। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दो विकल्प दिए। ऐसा पुत्र जो अत्यंत बुद्धिमान व परम भक्त हो, परंतु जिसकी आयु केवल 16 वर्ष हो। ऐसा पुत्र जो दीर्घायु हो, परंतु अज्ञानी रहे। ऋषि मृकंडु ने पहला विकल्प चुना और मार्कंडेय नामक पुत्र प्राप्त हुआ। वह बचपन से ही अद्भुत बुद्धिमान और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। समय बीतता गया और जब मार्कंडेय 16 वर्ष के होने लगे तो उनके माता पिता दुखी रहने लगे। जब उन्होंने अपने पुत्र को उसकी अल्पायु के बारे में बताया तो मार्कंडेय भयभीत नहीं हुए। इसके विपरीत वे और अधिक शिव भक्ति में लीन हो गए और निरंतर नमः शिवाय का जाप करने लगे। जब उनके 16वें जन्मदिवस का दिन आया तो वे शिवलिंग को हृदय से लगाकर गहरे ध्यान में लीन हो गए। उसी समय यमराज अपने पाश फंदा के साथ प्रकट हुए और मार्कंडेय की आत्मा को लेने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही यमराज ने अपना पाश फेंका, वह शिवलिंग के चारों ओर भी लिपट गया। इसी क्षण भगवान महाकाल शिव प्रचंड रूप में प्रकट हुए और गरजते हुए बोले, यह मेरा भक्त है, इसे छूने का साहस भी मत करना। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से यमराज पर आघात किया, जिससे यमराज मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह देखकर समस्त देवता भयभीत हो गए और प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने यमराज को पुनर्जीवित किया, लेकिन उन्होंने मार्कंडेय को अमरत्व चिरंजीवी का वरदान दे दिया। इसके बाद ऋषि मार्कंडेय ने अपनी शेष आयु शिव की भक्ति और ध्यान में व्यतीत की। उन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना की, जिसमें दुर्गा सप्तशती और महाकाल की महिमा का वर्णन मिलता है। आज भी यह माना जाता है कि ऋषि मार्कंडेय हिमालय में शिव ध्यान में लीन हैं और उनकी भक्ति अमर है। शिक्षा जो हमें मिलती है, सच्ची भक्ति से भाग्य बदला जा सकता है, मृत्यु भी भक्त को नहीं छू सकती। ओम नमः शिवाय का जाप करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव की शरण में जाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज भी जब भक्त महाकाल से रक्षा की प्रार्थना करते हैं, वे ऋषि मार्कंडेय की इस कथा को याद करते हैं और कहते हैं, महामृत्युंजय महादेव की जय। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें।